जब उसने अपना मैसेंजर ऐप खोला तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह देखकर कि उसने उसे एक संदेश भेजा था। उनकी आखिरी बार बात किए हुए कुछ दिन हो गए थे और वह उससे मिलना चाह रहा था। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर और उसके दयालु हृदय की प्रशंसा की। जैसे ही उसने उसका संदेश पढ़ा, उसे अपने सीने में उत्साह का एक स्पंदन महसूस हुआ, यह जानकर कि उनकी बातचीत शुरू होने वाली थी। उसने उसे एक चंचल संदेश भेजा था जिसमें पूछा गया था कि उसका दिन कैसा रहा और वह क्या कर रहा था। उसने उत्सुकता से एक प्रतिक्रिया टाइप की, उसे उस परियोजना के बारे में बताया जिसमें वह काम कर रहा था और रोमांचक नए अवसर जो उसके रास्ते में आए थे। उसने बधाई और उत्साह से भरे एक संदेश के साथ जवाब दिया और उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह वास्तव में उसके लिए खुश थी। उन्होंने थोड़ी देर और बातचीत की, वर्तमान घटनाओं से लेकर अपने पसंदीदा टीवी शो तक हर चीज पर चर्चा की और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने सोचा कि उससे बात करना कितना आसान और स्वाभाविक लगा। वे सुबह चैट करेंगे, एक दूसरे को आने वाले दिन के लिए शुभकामनाएं संदेश भेजेंगे। वह इनकार नहीं कर सकता था कि वह उसके लिए भावनाओं को विकसित कर रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार कर उनकी दोस्ती को बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन आश्चर्य करता था कि यह सिर्फ दोस्तों से ज्यादा क्या होगा। उनके लिए प्यार का मतलब किसी और की आत्मा के प्रति गहरा जुड़ाव और समझ था। इसका मतलब सुरक्षा और अपनेपन की भावना महसूस करना था जब वह उस व्यक्ति के साथ था। प्यार का मतलब था कि बिना निर्णय के डर के, और जो वह था उसके लिए स्वीकार किए जाने के डर के बिना, उसका सच्चा होने में सक्षम होना। उन्होंने महसूस किया कि प्यार किसी के साथ संवाद करने, समर्थन करने और एक साथ बढ़ने में सक्षम होने के बारे में था, न कि केवल एक साथ होना। प्यार किसी और के लिए त्याग करने और अपनी खुशी को अपने ऊपर रखने के लिए तैयार होने के बारे में था। इसका मतलब था कि जब भी वह उस व्यक्ति के बारे में सोचता है तो खुशी और संतोष की गहरी भावना महसूस करता है और उन्हें खुश करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है वह करने के लिए तैयार रहता है। संक्षेप में, प्यार का मतलब उसके लिए सब कुछ था। उसने खुद को उसके बारे में दिवास्वप्न देखा, कल्पना की कि उसका हाथ पकड़ना, उसे चूमना, उसे बताना कि वह वास्तव में कैसा महसूस करता है, कैसा होगा। जब भी उसने देखा कि उसने उसे एक संदेश भेजा था, तो वह हर बार उत्तेजना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती थी। दिन भर वह खुद को अपने मैसेंजर ऐप को देखती रहती, यह देखने के लिए उत्सुक रहती कि क्या उसने अभी तक उसे कोई संदेश भेजा है। वह उनकी बातचीत का आनंद लेती थी और हर दिन उनका इंतजार करती थी। जब उसने उसे संदेश नहीं भेजा तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने जीवन में व्यस्त था और उनकी बातचीत हमेशा स्थिर नहीं रह सकती थी। लेकिन जब उसने उसे संदेश दिया तो उसका चेहरा चमक उठा और वह तुरंत जवाब देगी, उनकी बातचीत जारी रखने के लिए उत्सुक थी। उसने उनके आगे पीछे के मजाक, चुटकुलों और साझा रुचियों का आनंद लिया। हर संदेश एक छोटे से खजाने की तरह महसूस होता था, उसका एक छोटा सा टुकड़ा जिसे वह संभाल कर रख सकती थी और संजो सकती थी। उसने खुद को उनकी बातचीत के लिए और भी अधिक उत्सुक पाया और दिन के दौरान उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। सोच रही थी कि वह क्या कर रहा था और वह क्या सोच रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने महसूस किया कि वह उसके लिए भावनाओं को विकसित कर रही थी, कि वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उसने खुद को सांस रोककर उसके संदेशों का इंतजार करते हुए पाया, इस उम्मीद में कि हर एक उसके दिन में थोड़ी खुशियां लाएगा। वह उस दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी जब वे अंततः व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए वह उसके संदेशों की प्रतीक्षा करने में संतुष्ट थी। हर एक उसे अपने थोड़ा सा करीब ला रहा था। उसके लिए प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव भी है। उनका मानना है कि सच्चा प्यार एक दूसरे का समर्थन करने और एक दूसरे को प्रेरित करने में सक्षम होने के बारे में है,
एक दूसरे को बढ़ने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद करने के लिए। यह वही है जो उसने उससे कहा था जब उन्होंने अंत में प्यार के विषय पर चर्चा की थी, न कि लापरवाही से। वे महीनों से चैट कर रहे थे और जैसे जैसे उनकी बातचीत गहरी और अधिक व्यक्तिगत होती गई, उन दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती में कुछ और भी है। वे दोनों गुप्त रूप से एक दूसरे के लिए भावनाओं को सता रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। जब एक दिन बात फिर से प्यार में बदल गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह ऐसा मौका नहीं गंवा सकते। उन्होंने अपना समय लिया, प्रत्येक शब्द को ध्यान से तैयार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एकदम सही था। जब उन्होंने समाप्त कर लिया, तो उन्होंने इसे बार बार पढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह वह सब कुछ बता सके जो वह कहना चाहते थे। वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि उसे पता चले कि वह उससे कितना प्यार करता है। अंत में उनके पास सही संदेश था और उन्होंने नर्वस उत्तेजना की भावना के साथ सेंड बटन को हिट किया। यही उसने उसे लिखा था। मैं कुछ समय से अपने विचारों और भावनाओं से संघर्ष कर रहा हूँ और अब मैं उन्हें अंदर नहीं रख सकता। मुझे आपको बताना है कि मैं वास्तव में कैसा महसूस करता हूँ। जिस क्षण से हम पहली बार मिले थे, मुझे पता था कि आप में कुछ खास है। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर और आपके दयालु हृदय की प्रशंसा की। जैसा कि हमने बात करना जारी रखा, मैंने पाया कि हम हर दिन अधिक से अधिक हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके लिए भावनाओं को विकसित किया है, ऐसी भावनाएं जो सिर्फ दोस्ती से परे हैं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे पता है कि यह आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है और मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यह मौका लेना था और आपको बताना था कि मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके लिए वहाँ रहना चाहता हूँ, आपका समर्थन करना चाहता हूँ और आपको खुश करना चाहता हूँ। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसके पास आप तब जाते हैं जब आपको रोने के लिए कंधे की आवश्यकता होती है, और वह व्यक्ति जिसके साथ आप तब हंसते हैं जब आप खुश होते हैं। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसे आप प्यार करते हैं, वह व्यक्ति जिसे आप संजोते हैं, और वह व्यक्ति जिसके साथ आप अपना शेष जीवन बिताना चाहते हैं। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको सिनेमा में मेरे साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, जहाँ हम हाथ पकड़ सकते हैं और एक साथ एक खूबसूरत पल साझा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यह वह जगह है जहाँ मेरा दिल आपके साथ है। उन्होंने इसे अपने पूरे दिल और अपने पूरे प्यार से सबसे अच्छे तरीके से लिखा। वह चाहता था कि उसे पता चले कि वह उससे कितना प्यार करता है और वह हमेशा उसके साथ कितना रहना चाहता है। उन्होंने उस संदेश में अपना दिल और आत्मा डाल दी और यह स्पष्ट था कि यह प्रेम से लिखा गया था। जब उसने उसका संदेश पढ़ा, तो वह भावनाओं के सैलाब को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह चुपके से उसके लिए भी भावनाएं पाल रही थी और उसका संदेश पढ़कर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने महसूस किया था, और वह जानती थी कि वह उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने अपने संदेश का जवाब प्यार और स्नेह से भरे संदेश के साथ दिया। उसने उसे बताया कि वह उसकी बातों की कितनी सराहना करती है और वह उससे कितना प्यार करती है। उसने व्यक्त किया कि वह लंबे समय से ऐसा ही महसूस कर रही थी, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं थी। वह आखिरकार उसकी बाहों में होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, उसकी आंखों में देखने और उसे यह बताने में सक्षम होने के लिए कि वह उससे कितना प्यार करती है। वह जानती थी कि यह कुछ खास की शुरुआत थी और वे एक साथ रहने वाले थे। फिल्म की तारीख का दिन आ गया और वह उसे देखने के लिए, अंत में उसका हाथ पकड़ने के लिए और उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि यह एक ऐसा पल होगा जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगी। उनका सपना संभव सबसे सुंदर और प्राकृतिक तरीके से साकार हुआ। वे महीनों से बात कर रहे थे,
और जैसे जैसे वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ खास है। वे दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पाल रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका लिया, उनका सपना सच हो गया। वे दोनों जानते थे कि उन्हें वह मिल गया है और वे इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकते। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे और वे जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए परिपूर्ण हैं। जैसे जैसे वे अधिक तारीखों पर गए और एक साथ अधिक समय बिताया, वे दोनों जानते थे कि उन्हें अपने जीवन का प्यार मिल गया है। उन्होंने समान हितों और जुनूनों को साझा किया और वे जानते थे कि वे एक साथ रहने के लिए बने थे। जारी रहती है।